श्री रामचंद्र भगवान नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। राधे नमः। सीतै नमः। कृष्ण भगवान नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुर्गै नमः। श्री महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री देवी सरस्वती नमः। सब श्री महाभागवत पुराणाय नमः। श्री वक्ता गणाओं को नमः। श्री व्यास भगवान को नमः। स्त्री पुरुष श्रोताओं को नमः। मैं धर्म सिंह रामायणी भगवान कृष्ण राधा की कृपा से भागवत पुराण का 12 स्कंद का दूसरा अध्याय चौपाई द्वार संस्कृता में करने के लिए जा रहा हूँ। सब संत जो विद्वान लोग जो भागवत राम कथा के अर्थ रखें वे सब सुनने की कृपा करें। मैं धन सिंह रामायणी लौ कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भागवत कथा का अनुवाद चौपाई द्वार संस्कृता में करता हूँ और उनकी कृपा से सब लोग सुनने की कृपा करें। स्त्री पुरुष श्रोतागणों को पुनः पुनः नमस्कार। विद्वान को संतों को नमस्कार। अतुलित बलधामं शैलावदेयं धनजीवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 12 स्कंद अथ द्वितीय अध्याय कलयुग के धर्म का वर्णन। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित सुनिए। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। परीक्षित जो समय है अतिशय है बलवान, जे जो कलयुग बढ़ेगा त्यो धर्म छिपान। उत्तर धर्म सत्यहु और पवित्र आजून, क्षमा दया आयु बरहो आदि यादि शक्ति नशतों। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद है। कलयुग में जे पास धन सद्गुणी सोई कुलीन, सदाचारी थे नरक हैं ऐसो मति मलिन। जिसके घर में शक्ति से न्याय धर्म कर साथ, अपने अनुकूल होकर यही व्यवस्था व्याधि। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद। और विवाहित संबंधो माही, कुल शील योग नहीं मन लाही। युवक युवती आपस माही, ऋषिका जोड़ संबंध चाही। व्यवहार और सत्यता निपुणाई, नहीं ईमानदारी तहाँ लाजी। जो जितना छल कपट करे, उतना सो व्यवहार संजोई। स्त्री पुरुष श्रेष्ठता धारा, शील संयम नारद व्यवहारा। ब्राह्मण की पहचानो जो, गुण स्वभाव नहीं सोह जनेऊ। 4 कर्म। वस्त्र कमंडल दंडीय धारा, ब्रह्मचारी गण यति निहारा। आदि आसमियों कर पहचाना, ये धारे तब जान आना। एक दूसरे कर जो चिन्हा, कर स्वीकार जान लो तिन नाम। एक दूसरे के आश्रम में होए प्रवेश रूप सो तिन में। 5 का अनुवाद। जो घूस लेन धनो खर्च सो, वह सो असमर्थ मनोसो। उसे अदालत द्वारा ताही, ठीक ठीक ना न्याय मिलाही। और चाल में जो चाला क्यों, जितना हो वह कहियो पंडित हो।
आसुधा असाधुता कर दोषी होई, आय दरिद्र कहावे सोई। जो जितना कर बड़े आडम्बर और दम पाखंड यहाँ पर, उसको उतना बड़क है साधु। साधु ते जन माने गाधु, और विवाह हेतु परस्पर स्वीकृत ही पर्याप्त तहाँ पर। शास्त्रीय विधि विधान जो आही, संस्कार की आवश्यकता नहीं। बाल संवार वस्त्र उधारें, सो स्नान क्यों उच्चारें। इस श्लोक नंबर 6 का अनुवाद। लोगो अन्न दूर तालाबो, तीर्थ मने मानेंगे अगर हो। तीर्थो गंगा गोमती जोई, पितय मात उपदेश पितय मात उपे छेते। सिर पर लंबे बाल रखी, काकुल रखना सो तनिए ही। शारीरिक सुंदरता मन लावे, काया सुंदरता मन लावे। जीवन कर पुरुषार्थ सुहावे, निज पेट जो भर कर रखही। जीवन कर पुरुषार्थ समझही, जो जितना ढिठाई द्वारा करे बात सच्चा उच्चारा। सात कन्वा बड़े बुद्धि चतुरो कहलावे, निज कुटुंब पाले मन लावे। धर्म सेवन यश हित कर लेवे, सकल सृष्टि दुष्टो भव होवे। नृपत होन कर नहीं विधियाही, चारों वर्ण बदी निपताही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, जो बलवान नृप हो तोनो। उसी समय के नृप जो होही, निर्दयी कूर कपटी अत सोही। अस्य होए लुटेरे जोई, अस्य होए लुटोरो जोई। अत लोभी होते शाही, विद प्रजागणों की पूंजी। छीने नार सहत मन पूरी, उनसे डर कर प्रजागण बहुआ। जंगल गिरमा छिप बैठा हुआ। इस लोक उसी को अवसर प्रजा तहाँ पर। कंद मूल फल फूल गह कर, मांस मधु और बीजो गुठली। आद खाए निज पेटो भरही। इस लोक नंबर 10 कभी कभी वर्षा न हुए है, सूखा पर है जन दुख पाए हैं। कभी कभी वर्षा न हुए है, सूखा पर है जन दुख पाए हैं। कभी कभी कर अतिशय लगही, कभी खड़ा के सर्दी परही। कभी कभी पाला पड़ जावे, कभी कभी आंधी चल जावे। कभी कभी गर्मी हुए जोरा, कभी बाढ़ बाढ़ यत घोरा। इन उत्पातों को लख जनही, इन उत्पातों को लख जनही। पीड़ित होए ठाए में सबही। 11 बहुत जने से ही न सही, भूख प्यास चिंता दुख भरही। एक रोग बहुत जलही, एक रोग बहुत जनही। तन में व्याप्त रहते हैं सबही। रोगों से ना हो छुटकारा, कलयुग की आयु निर्धारा। 20 या 30 वर्षों की, मानव हो या भोजन की। श्लोक नंबर 12 परिचित कलयुगों के 200 द्वारा जो। प्राणी गण के तरों जो क्षीण रोग में तो। वर्ण और आसमों कर धर्म वेद पथ गाय। वे प्रहार से रहाए सो समझ लो तुम ताय। श्लोक नंबर 13 धर्म में पाखंड कर रहाए प्रधानता जो। राजी महाराजी लखें लूटो प्रजे मन लोए, लूटो प्रजे मन सोए। 12 मानो झूठो हिंसा चोरी, निरापराध कर्मों खोरी। निजी जीविका को चल पाही, शूद्र तुल चर वर्ण सुहाही। गौएं और बकरियां जोई, कम दूधो देंगी सोई। 13 वानप्रस्थी सन्यासी बहुआ, और विरक्त आसमन ठहुआ। 14 गृह गृहस्थी लाए बनावे, गृहस्थी समकर व्यापार हैं। जिनसे वैवाहिक संबंध हो, तिन्हें संबंधी जानो अपनो। 15
धानो जो गेहूँ अनदाद हो, पौधे लग होएंगे थान हो। बिटपन अधिकांश समीजो, कटीले पादप रहें समय सो। बाध माँ बिजली बहुत चमके, पानी कमो मही में बरसें। गृहस्थन गृह अथित नया में, वेद धुनो रहते हुए जाओ में। 16 का अनुवाद। परिचित अत को क्या कहूँ, कर व्यतीत निकटो अस हो। मानो जो स्वभाव से हुई, जस गधर्पो तुल भय रही। गृहस्थ धारण न जो हो जई हैं, वैसी पेट भरण दत हुई हैं। ऐसी स्थिति लगे भगवाना, धर्म रक्षा हित प्रगटाई आना। सद्गुण कर स्वीकार तहाँ पर, स्वयं अवतार प्रगट हरि में पर। 17 का अनुवाद। प्रिय परीक्षित व्यापक भगवाना, सर्वशक्ति हरि परम महाना। वे सर्वस्वरूप जग माही, चर और अचर जगत गुरु माही। वे साधु सज्जन पुरुषों को, धर्मों रक्षा कर्म मनसो। धर्म ही रक्षा कर्म मनसो। उनके कर्मन बंधन कटुआ में, जन्म मृत्यु चक्कर छुड़वा में। 18 का अनुवाद। 19 अवसर मही में भारत के दरमियान, संबल नामक ग्राम में विष्णु यशो दुज थान। श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे अत उदार हरि भक्त, उनके ग्रह में कल की हरि ले उतारो सक्त। 19 का अनुवाद। भगवान श्री विष्णु जी अष्ट सिद्धि गुण जाओ, सकल गुण संपन्न सो। एकमात्र आश्रय तुम, सकल चराचर जगत के रक्षक स्वामी सो। देवदत्त नामक जोई, अश्व हो सोय। अश्व हो जोय, उस अश्व की पीठ पर बैठ तहाँ भगवान। दुष्गण सब हनेंगे, कर गए असी सब थान। इस श्लोक नंबर 20 का अनुवाद। भगवान के अंग अंग तन माही, रोम रोम विद्युत प्रगटाई। वे निज शीघ्रामी अश्व से, मैं सर्वत विचरण कर मन से। नृपौ भेष छिप कर जो रानी, कोटि डाकुओं को संग रही। 21 के बाद। प्रिय परिचित सब ही डाकू, मारे जाएंगे सब आंकू। तब सब देश नगर के बासी, सारी प्रजा रोमन घासी। 28 के बाद। भरै पवित्रा उर में, भरै पवित्रा उर के माही। अंग राग है तन लग ठाही। तन स्पर्श वायु करि हरि को, अति पवित्र सुगंधो लह को। सब कोई गह वायु सुगंधा, तन मन होए पवित्र संगा। 22 का अनुवाद। 23 का अनुवाद। सकल प्राणीगण सकल प्रजागण सपुर शुद्ध हो, भगवान प्रकट होएंगे तब हो। फिर उनकी संतानों जोई, हृष्ट पुष्ट बलवानों होई। 23 का अनुवाद। भगवान प्रजा मनोहर प्यारे, धर्म रक्षक है परम दुलारे। वही भगवान मन निज आनी, कर्क रूप अवतरें सुहानी। उसी प्रथम सत्य की प्रारंभा, प्रजागण संतान हो संगा। परंपरा स्वयं हो सद्गुण से, हो संयुक्त संगत लह के। 24 का अनुवाद। ये अवसर रवि चंद्रो जोई, गुरु निकट साथो हो सोई। पुष्प नक्षत्र प्रथम पल प्रविशय, एक रास पर आवत भाषय। उसी समय सतगुण प्रारंभ हो, परिचित मैं कहाँ प्रसंग हो। 25 का अनुवाद। परिचित चंद्र वंश में, सूर्य वंश में जो, जितने राजा हो गए होंगे अंगले तौन। उन सब कर वर्णन करो संक्षेप को लाए, तो मैं सुनायो प्रेम से आगे सुनो सुभाए। 26 का अनुवाद। ता तुम्हारे जन्म से राजा नंद अभिषेक, एक सहस्त्र एक रात सो 15 वर्ष अभिषेक। एक समय लगेगा सो वहाँ, ये अवसर को लाए। नवमा
सत्य से होंगे सोई उदित होए सदभाय। उसी समय सो कहाँ पर दो तारे दिखलाएं, उनके बीच दक्षिण दिशा उत्तर रेखा ठाएं। ये संभागों में अश्विनी आदि सतगण ठां, एक नक्षत्र लख पर सो बतलायो आए। श्लोक नंबर 27 के बाद उसी नक्षत्रों के जो संगू सप्त ऋषि गण मानो ये गण मानो गणना से शतवर्षों, मानो गणना से शतवर्षों, तब तक रहते सादर वर्णों। वो तुम्हारे जन्मों के अवसर है, इसी समय मघा नक्षत्र। 29 के बाद स्वयं सर्वव्यापक भगवान सर्वशक्ति मानो त्रिजाना, शुद्ध स्वरूप सत्यमय विग्रह कृष्ण कृष्ण रूप धर प्रगट, जिस अवसर निज लीला करके परम धाम हो गए समय से। उसी समय से जग के माही कलयुग पुरुषो जग के ठाही, उस कलयुग के कारण जग ही मानो मति गति पापो तमही। 30 के जब तक लक्ष्मीपति श्री कृष्णा, जब तक लक्ष्मीपति श्री कृष्णा निज पद में स्पर्श कर अपना, तब तक मही पर कलयुग जोई, पैर न जमा सका है सोई। 31 का अनुवाद। परिचित जिस समय तहाँ पर सप्तर्षि गण मघा नक्षत्रों को धर विचरण कत्र है सोई ठामू, उसी समय कलयुग यह नामू। भया परम कहाँ सो महिमी कलयुग सुरगण आयु उसमें, 12 शतवर्षों की हुई 4,32,000 सहस्त्र हुई। हे सहस्त्र सोई हे मानव गण नाम की आयु, परिषद में कह समझाऊँ। 32 का अनुवाद। जिस समय सप्तर्षि मघा से पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र तहाँ से जा चुकमय हुए निज साजा, ते समय नंदो राजा, तभी ही से कलयुग बढ़ जाई, परिषद में देव बताई। 33 बात। पुरातत्व वेता गण जोई, इतिहास के विज्ञ कह सोई, जिस दिन भगवान कृष्ण महाना निज परम धामोगे माना, उसी समय उस समय तहाही कलयुग प्रारंभ मही ठाही। 34 बात। परिषद जब सुरण गण उस गणना अनुसार 1000 वर्ष बीतेंगे कलयुग अंत निहार, तब तहाँ उन दिनों में कल के हरि कृपा लखाय, मानो गण मन उपजसो सात्विक गुण लय भाई। लोग तहानी स्वरूप गति सतता जाने होय, तब से सजग उदय भा परिचित सुन सोय। 35 बार। परिचित मैंने तुम्हें मन परिचित मैंने तुम्हें मन संक्षिप्त बसाय, तय कर वर्णन कीन में ये मन गण ना लाय। इस श्लोक नंबर 35 का अनुवाद। जीव मन वंश गणना है, तुम उस चारों वन उनकी गणना जो है वंश परा प्रबंधन। प्रत्येक माह में ब्राह्मण वैश्य शूद्र उनकी तैसी हील है, गणना कहिए सूजन। 36 नंबर। राजन पुरुषों समता वर्णन की निलय अंता, अब उनकी पहचानो जोई, नाम आधार पाए कर होई। अब वे नहीं बचे जग माही, कथा रही उनकी सोच छाई। अब उनकी कीर्त जो आई, अब उनकी कीर्त जो आई, जहाँ तहाँ मैं करे सुनाई। 37 का अनुवाद। भीष्म पितामह पित जो संतनु, तिनके बंध दिवाधि सुवर्णनु। इच्छक वंशी अमरु वे समय आहे कलाप गाँव में थित हूँ, वे भौतक बड़ योगो बल ही, गाँव कलाप वास कर रही। अर्थ संवाद। कलयुग के अंतों में वही कल की भगवान अज्ञा से सोई, वे फिर वहाँ आएंगे जानो, पूर्व भांत वर्णाश्रम मानो। धर्मों पर विस्तारो करही,
सत्य त्रेता द्वापर कुल कलयुग ही वे पूर्वोक्त क्रमों अनुसारी निज समय मही निर्धारी प्राणीगण जो पृथ्वी के माही निजो प्रभाव दिखा में ठाही। 40 नंबर परिचित मैंने तुम समझो निर्गुण वर्णन कीनी यहाँ सो वे सब प्यारो अन्य हो राजा पृथ्वी मोर मोर कह साजा अंत समय से महके माही काल पाए सब गए बिलाही। श्लोक नंबर 41 कुमार इस शरीर के कोई भी राजा कह ले जो अंत समय कीड़ा बने विस्तार राक्षस हो इस शरीर से किसी को यह संबंध से सो अन्न प्राणी दुख है दे स्वार्थ सिद्ध हित हो न परमार्थ हो त्रिपने प्राणी गणों दुख जो नरक द्वार पहुँचावे नरक द्वार पहुँचे सोई पैसे सुनता हूँ। 22 नंबर जो मानव से सोच रहे मम दादा रहे जो यहाँ अखंड भूमंडल हो शासन कीन्हे सो अब ये मम अधीन कस भूमंडल हो जाए मम बादो बैठे पोतो मम बंस असनो पाए। श्लोक नंबर 43 नंबर वे मूर्ख से आगो पानी मिट्टी कर्तन आपन मानी अति भमान लाय कर संगू धींग हाथ में मन कर चंगू कि यह मम पृथ्वी है सोई अंत समय तनु मैं को खोई स्वयं अदृश्य होए महिमा ही सुनो पैसे देव बचताही। 44 नंबर पैसे जो बढ़ू अतुसाय पर पौरुष रहू इसमय के भोगन हेतु संतत लगे रहे संचेतु उन सबको कालों ने सोई ये विकराल गाल दबोई अब केवल उनका इतिहासा बनी कहानी से सो खासा। श्री महाभागवते पुराणे परमहंस्यां संहितायां दशस्कंधे 2 अध्याय जिसका समाप्ता भगवान बालकृष्ण के भगवान हंसुख सिंह रमण के द्वारा ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। तो द्वादश तृतीय अध्याय राजा धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय नाम कीर्तन। श्री शिवदेवी राजा पैसे से कहते हैं श्लोक नंबर 3 का अनुवाद। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद परिचित जब मैं देखते हैं निज ने कि निर्गुण मुझ पर विजय प्राप्त करन चय तौन उद्दत हो रहे सो यहाँ तो वह हंसती ठोर और का बचनो तहाँ कितनो अचरज जोरे कि ये राजा लोग जे मौत खिलौने जो ये मुझको जीतन चाहे नहीं इसकी तौन। इसको तुम दो कर फिर भी वे मुँह रखने पता है कार लगे ते ध्यान